ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु परम कृपाणु देव पूज्य पप्पा जी और सर्व ज्ञानियों का आशीर्वाद लेकर हम आज का सत्संग आरंभ करते हैं। जो भी सुने उसे बहुत ही गहराई से समझे और ज्ञानी के एक एक वचन आत्मसात करे। यहाँ जो सत्संग में मैं बोलता हूँ वह मेरा कुछ भी नहीं है, सब और सब ज्ञानी के परमात्मा के वचन है। और वो ज्ञानी के परमात्मा के वचन हमारे सबके लिए कल्याणकारी है, ऐसा कहा जाता है। और परम कृपाणु देव ने कहा है कि ज्ञानी के एक एक वचन में अनंत आगम रहे हैं, अनंत शास्त्र रहे हैं। यानी ज्ञानी का एक वचन पूरे शास्त्र के बराबर है। इतना अद्भुत ज्ञानी का वचन, उसमें रहा हुआ पावर है। लेकिन वो पावर तभी ही काम में आता है जब भी हमें उनके प्रति श्रद्धा हो और उनके प्रति अर्पणता हो, उनके प्रति भक्ति के भाव हो और निरंतर उनका ही स्मरण रहे। जब तक उनका सिमरन नहीं होगा, यानी ज्ञानी का, ज्ञानी के वचन का। और परम कृपाणु देव ने क्या कहा है, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम मुद्रा अरु सत्समागम सुषुप्त चेतना जागृत करो। ये कृपाणु देव का पत्र है, उसमें से मंगलाचरण पद बनाया गया है, बट उसका एक्चुअल है कि अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम मुद्रा अरु सत्समागम सुषुप्त चेतना जागृत कर। तो ये जो हमारी चेतना, ये जो हमारा आत्मा, जो हम स्वयं है, वो अनादि काल से मोह निद्रा में सोया हुआ है और अभी भी सोया हुआ ही है। आप ये मत समझ जाना कि मैं सत्संग में आ गया करके मेरा आत्मा जागृत हो गया। नहीं, जागृत होने की प्रोसीजर चालू हुई है। जागृतता आने को अभी समय है। और जब जागृति आएगी तभी आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मेरे अंदर में अभी जागृति उत्पन्न हुई है। जैसे आप सोते हो और जागृत हो जाते हो तो आपको पता चल जाता है कि अभी मैं उठ गया हूं, मेरी नींद टूट गई है। इसी तरह से जब भी जागृति होगी तो अपने आप आपको रियलाइजेशन होगा। और अगर तक अभी तक वो रियलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये समझ जाइए कि अभी तक जागृति सही मायने में नहीं हुई है। अभी सिर्फ समझ हम पक्की कर रहे हैं। वो बहुत ही जरूरी है कि समझ पहले पक्की करनी है, अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली उपयोग करना है। और उपयोग करने के बाद में जो रियल में फल मिलेगा वह है आत्मा की जागृति। तो सिर्फ समझना नहीं है, समझ के उसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करके जिसे हम आत्मसात कहते हैं, उसको हमारे जीवन में उपयोग में लाना है। अगर आप जो भी सत्संग में या ज्ञानी के वचन सुनते हैं और सिर्फ सुनते हैं, उसको जरा भी उसके ऊपर विचार चिंतवन नहीं करते हैं, तो विचार चिंतवन इज लाइक डाइजेस्टिंग, सुनना इज लाइक ईटिंग। जैसे हम खाना खाते हैं, अगर आपने खाना खाया और उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ, जैसे अभी हम इनडाइजेशन कहते हैं, तो आपको पता है क्या होता है। तो खाना डाइजेस्ट होना बहुत जरूरी है। तो डाइजेस्ट यानी कि ज्ञानी के वचन डाइजेस्ट करना, सुन लेना या पढ़ लेना, इट इज इनटेक। और उसके ऊपर में चिंतवन मनन करके समझना कि हाँ अच्छा, ज्ञानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज्ञानी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मेरे जीवन में ये परिवर्तन लाना है, ये करना है, उसको कहेंगे डाइजेशन। आपने उसको डाइजेस्ट किया। और फिर जैसे डाइजेशन से शरीर की रुष्टि पुष्टि होती है,
उस तरह से ये डाइजेशन यानी कि ज्ञानी के वचन के चिंतन मनन द्वारा आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, आपके वर्तन में उतारोगे। देखो, वर्तन में नहीं आ रहा है, समय लगेगा। जैसे खाने के बाद में डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद में ब्लड, और आपका जो भी शरीर में मांसपेशियां जो सब बनती है, उसको समय जरूर लगता है, लेकिन वो अल्टीमेटली तो होता है। इसी तरह से वर्तन में आने को समय लग भी सकता है। जैसे आज ही एक हमारे कंपनी की मीटिंग चालू थी और मुझे बहुत गुस्सा आ गया। तो फिर बाद में बहुत दुख भी हुआ कि अरे ये क्या, मुझे गुस्सा क्यों आ गया, मैं क्यों इतना अपसेट हो गया। ओके। और फिर ये जो रियलाइजेशन है कि वाई आई गॉट अपसेट, मुझे तो शांत रहना है। और जब भी ये चीज आप रियलाइज करते हैं कि जब भी आप गुस्से में होते हैं, अपसेट होते हैं, तो ऑब्वियसली यू आर अनहैप्पी, है ना। कोई भी गुस्से वाला पर्सन को हम हैप्पी बोल सकते हैं कि ये गुस्सा कर रहा है और खुश है? नहीं, है ना, अनहैप्पी होगा, तनाव में होगा, इसीलिए तो गुस्से में है। तो जहां पर शांति है वहीं पर आनंद और वहीं पर सुख हो सकता है। जहां अशांति है वहां तो दुख और तकलीफ होगी। तो अभी ज्ञानी ने हमें तो ये बताया है कि ये मार्ग क्या है, तो शांत होने का मार्ग है। हमारे जीवन में, हमारे हमारे जहन में, हमारे वर्तन में, हर जगह पे शांति का प्रभाव होना चाहिए, या कि धीरे धीरे हमारे अंदर में शांति पैदा होनी चाहिए। और जब ये अशांति होती है तो ये रियलाइज करना कि अरे, अभी भी मैं अशांत हो रहा हूँ, अभी भी मुझे क्रोध आ रहा है, अभी भी मुझे मान आ रहा है, और आएगा। क्रोध मान नहीं आएगा ऐसा नहीं है, क्योंकि सिचुएशन या के कर्म के जब भी उदय होंगे, उस उदय में ऐसी परिस्थिति पैदा होगी जिससे आपको उकसाया जाएगा, और आप उसमें अगर बह गए और अपसेट हो गए, क्रोधित हो गए, तो फिर से आपने वैसा ही कर्म बांध लिया है। लेकिन ये रियलाइजेशन है ना, वो पुरुषार्थ है कि मैंने गलती की, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे तो शांत रहना था। तो ये जो रियलाइजेशन है, और उसके बाद में जो क्षमापना चलती है, क्षमापना बहुत ही पावरफुल टूल हमारे सब साधकों के पास है। गलतियां तो हमारे से होती ही रहती है, उसकी हमारे अंदर से अगर निंदा हो, स्वनिंदा, हम्म दूसरा कोई निंदा करे या ना करे, हमारी स्वयं की दोष, स्वदोष दर्शन हो कि मेरे से ये गलती हुई, और स्व निंदा हो कि अरे, अभी भी मुझसे गलती हो रही, अभी भी मुझसे गुस्सा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों मैं शांत नहीं रह पा रहा हूँ। तो उसके बाद में जो क्षमापना है, ओके। सो एक तो गलती, उसका इकरार। सबसे इम्पोर्टेंट जो मान है, अभिमान है, वो कभी भी आपको अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करने देता है। मान अभिमान वही बोलता है कि तूने किया वो बराबर किया, गलती तो सामने वाले की थी। और जो पुरुषार्थी या आत्मार्थी जीव होता है, उसको रियलाइज होता है कि सामने वाले ने जो किया सो किया, लेकिन मैं क्यों उसमें बह गया, उस विभाव में क्यों डूब गया, और इस तरह से मेरा वर्तन हो गया। तो ये रियलाइजेशन, और उसके पश्चाताप, और उसके बाद में क्षमापण। हम्म तो क्षमापना वो मोक्ष का भव्य दरवाजा है। कृपाणु देव ने कहा है, क्षमा वह मोक्ष का भव्य द्वार है, दरवाजा है। सो इतने अद्भुत ज्ञानी का मार्ग है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमें परम कृपाणु देव मिले हैं, पूज्य पप्पा जी मिले हैं, और भी ज्ञानियों की वाणी और उनकी बताई हुई सीख हमें मिल रही है। इम्पोर्टेंट ये है, फिर से मैं यही कहूँगा, बहुत सारे चीज़ों को पकड़ने के बजाय कुछ एक दो चीज को पकड़ के और उसी के ऊपर में फोकस करना, वो ज़्यादा जरूरी है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है वर्सेस बहुत कुछ करने से। क्योंकि हम क्या हो जाता है, जैसे हम शादी में जाते हैं ना, बुफे होता है, और बफे में कितनी हजारों, आजकल तो 100 का भी कम हो गया, अभी आजकल तो 1000 तक की डिशेस भी हो जाती है। और वहां पर हम
थोड़ा ये ले लूँ, थोड़ा ये ले लूँ, थोड़ा ये ले लूँ, मन तो है ना, मन तो लालच करता ही है। और हम फिर अल्टीमेटली खाते बहुत कुछ है लेकिन एंजॉय कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा खाया, तो एंजॉय नहीं कर पाते हैं और उसका फिर मजा भी नहीं आता है। इस तरह से हमारे पास में है तो बहुत, लेकिन उसमें से मुझे क्या अपील हो रहा है या मुझे क्या मेरे लिए बेनिफिशियल है, उस पर फोकस करना है। तो अभी पर्यूषण के अंदर में जो मैंने राकेश भाई का अटेंड किया, पूज्य नीलेश भाई का अटेंड किया, तो उसके कुछ वचन हमने लास्ट टाइम किए थे। अभी आगे मैं और शेयर करता हूँ और फिर हम लोग अपना मोक्ष माला पे जाते हैं। 1 मिनट आगे। ये बात मैंने पहले भी बताई है और मैं यही कहूँगा कि सत्संग के समय, जैसे ये नोटबुक है, नोटबुक और नोटबुक और पेन लेके बैठिए। कोई भी वचन आपको अच्छा लग सकता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब ज्ञानी के वचन है। तो कोई वचन जो अच्छा लगे उसको नोट करिए और फिर उसको बार बार पढ़िए। हम्म। तो कुछ शायद रिपीट होगा बट कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमें आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता है। क्योंकि हमारे अंतर में संसार है, यानी कि प्रयत्न हमारा संसार का है और चाहिए मोक्ष। हम्म। आपको चाहिए मोक्ष और एफर्ट किसका हो रहा है? संसार का। कार्य हमारे राग के हैं, द्वेष के हैं, और चाहिए हमें ज्ञान। तो ये जो बाहर में से जो सुख की अपेक्षा है ना, वही हमारी सबसे बड़ी वीकनेस है। वही हमें हर समय बाहर की तरफ दौड़ाता है कि बाहर में सुख है, बाहर में सुख है। जो कस्तूरी मृग की बात है कि अपने अंदर ही सुगंध है, और वो कस्तूरी मृग कहाँ सुगंध ढूंढ रही है? बाहर। हमारा भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। भले आपने ये एग्जाम्पल 1000 बार सुना होगा लेकिन कभी भी उसका असर नहीं हुआ, क्योंकि हमें ये रियलाइज ही नहीं हुआ है कि सुख मेरे अंदर में है। परम कृपालु देव ने इतने साफ क्लियर अक्षरों में, क्लियर शब्दों में कहा है कि सुख अंदर में है, बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतना सिंपल वर्ड, इतना सिंपल वचन, बट वेरी प्रोफाउंड। सुख अंदर में है, खजाना अंदर में है, बाहर में नहीं है। और तू बाहर भटक रहा है, खजाना क्यों नहीं मिल रहा है, खजाना क्यों नहीं मिल रहा है? हम्म। तो आत्मा कैसा है? आत्मा का निर्णय करना है। आत्मा ज्ञानानंद है, ज्ञान के आनंद से भरपूर है। त्रिकाली शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा है। जैसे अभी हर्ष जी ने भी पद लिया, क्या पद लिया? कि तू ही आत्मा है, तू ही परमात्मा है। ओके। और न जलने वाला, न मरने वाला, न कटने वाला, ऐसा तू आत्मा है। तो आत्मा के प्रति प्रेम नहीं हुआ है। जग जगत के दूसरे सब चीजों के प्रति हमारा प्रेम हुआ है, अदर व्यक्तियों के प्रति या चीजों के प्रति, है ना। हमें हमारी गाड़ी बहुत पसंद है, हमारा घर बहुत पसंद है, या हमारा मोबाइल बहुत पसंद है, या हमारी कोई फ्रेंड पसंद है, या हमारा पोता पोती पसंद है। तो बाह्य से हमें बहुत चीजों में प्रेम और लगाव हुआ है, आत्मा से लगाव नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा के बारे में जाना ही नहीं है। तो ये आत्मा जो ज्ञानानंद है, परमात्मा स्वरूप है, त्रिकाली शुद्ध, ऐसा जो आत्मा है, वो मैं स्वयं हूं। वो एक रियलाइजेशन और एक बिलीफ। और मैं नहीं कर रहा हूं, ये परम कृपाणु देव कह रहे हैं, ये राम ने भी कहा, ये कृष्ण ने भी कहा, ये महावीर ने भी कहा, सब ने यही कहा है कि तू ही परमात्मा है, तू ही परमात्मा स्वरूप है। तो जो भी शास्त्र है ना, वो हमारे को यही डायरेक्शन में बताना चाहते हैं कि जिन पद निज पद एकता। जिन यानी के परमात्मा, और निज यानी के स्व, यानी स्व आत्मा और परमात्मा एक ही है, एक ही जैसा है, एक है नहीं, एक जैसा है। तू भी परमात्मा
बन सकता है। यहाँ पर आके हमारे अंदर में ये बात समझ में आती है, भले समय लगेगा, मैराथन है, माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची चढ़ाई है, बट मैं भी पहुंच जाऊंगा, मैं अवश्य पहुंचूंगा। मैं अभी आई थिंक कहाँ मिला था शकुन, आपके बेटे की शादी में या कहीं तो मिला था कि somebody had climbed माउंट एवरेस्ट। हाँ हाँ, वो अपने सत्य माता जी थे जो हाँ, माउंट एवरेस्ट क्लाइम करी माउंट और एवरेस्ट, मुझे लगा माउंट एवरेस्ट के बेस में गए, नहीं नहीं, बेस नहीं, माउंट एवरेस्ट चढ़ के आ गए। माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई है। तो एंड यू मुझे, स्पेस की वो है, अपनी साइंटिस्ट है वो, स्पेस साइंटिस्ट। हाँ वही है ना, बट शी हैज ओनली क्लाइम ना, वो अपनी क्या नाम था उसका, संध्या। संध्या माता जी बोलते हैं, हाँ। हाँ संध्या माता जी, मतलब हाँ, अनबिलीवेबल लेडी, मतलब यस। एंड उसके चेहरे पे भी क्या नूर है, और क्या, मतलब बहुत पावरफुल लेडी। हम्म। एंड शी इज ऑल्सो हेड ऑफ एन स्नाइडर करके कंपनी है, जो बहुत बड़ी कंपनी है, ज्योतिष भाई हम उसको बिजनेस भी करते हैं। शी इज वन ऑफ द टॉप लीडर ऑफ इंडिया, ऑफ स्नाइडर, मतलब एक साइड में वो कृष्ण की बड़ी भक्त है, इस्कॉन से बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, और उसकी अचीवमेंट्स भी इतनी पावरफुल है, मतलब संसार की, और आई एम श्योर परमार्थ की होगी, क्योंकि चेहरे पे जो नूर है। तो वो माउंट एवरेस्ट चढ़ के आई है। अमेजिंग है ना। अब आज तक तो मैंने कोई ऐसा, बहुत सारे लोग चढ़ के आए हैं, लेकिन शायद आपने सुना होगा, बट आज तो मैंने उनसे मुलाकात भी की और बातचीत भी हुई, एंड वेरी नाइस लेडी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, मतलब यू कैन सी ए ब्यूटीफुल सोल। आई वांट टू ऐड ऑन समथिंग, लाइक उनके बारे में अगर स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं, क्योंकि उसका 10th पास आउट सन, ओनली सन शी हैज। एंड शी सेड कि आपको नाउ यू हैव टू डिसाइड, यू वांट टू गो टू गुरुकुल और यू वांट टू गो टू यूएस फॉर स्टडीज। so he said okay, I will decide। and then वो वृंदावन में 2 years तक गुरुकुल में 20 बच्चों के बीच में वन रूम में रहा है, और मतलब वन बाथरूम था। एंड 3 o'clock he used to get up, and 2 years तक he was sleeping on the floor। मतलब फ्लोर पे जस्ट वो बिछोना होता है ना, वो बिछो के उसके ऊपर सोया। 2 years तक वो गुरुकुल में रहा। 11th एंड 12th अपने दिल्ली में होते या आपका कहीं और। वीडियो भी चालू कर दो। हम्म। अच्छा। हाँ। तो अगर वहाँ होते, अगर उसमें अगर उनका बेटा, अगर हम लोग सोचते तो अरे 2 साल खराब हो जाएगा, स्टडी से ये होगा, सब सोचते। पर उसने कितना हार्ड डिसीजन, उसे बोला कि बेटा यू हैव टू डिसाइड योर लाइफ, आप पहले ये जाओगे या पहले वहां सीधा जाना चाहते हो। तो बोला नहीं, अब मॉम इफ यू लाइक मैं वहां जाऊंगा वृंदावन। एंड वो 2 साल तक 20 बच्चों के रूम में रहा, और सुबह 3 बजे उठ के नहाया है, और सुबह पूरी स्पिरिचुअल पूरी क्रियास करी है, पूरी धार्मिक वो लर्न करी है उसने। एंड अब क्या बढ़िया वो बोलते हैं, आफ्टर 2 years नाउ ही इज गॉन टू यूएस, एंड ऑन ए वेरी वेरी हायर स्टडीज ही हैज गॉन। मतलब ये नहीं कि गुरुकुल की स्टडी उसके लिए वेस्ट होगी, गुरुकुल ने उसकी लाइफ को एक डायरेक्शन दे दी है कि आपको लाइफ में व्हाट यू हैव टू अचीव। द अचीवमेंट्स ऑफ योर आत्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट ही हैज वो गाइडेंस उसको मिल गई। नाउ शी सेज आई एम सो फ्री, क्योंकि उसको मालूम है मैं भटकूंगा नहीं कहीं पर भी। अगर डायरेक्ट जाता तो वो भटक जाता। फाउंडेशन फाउंडेशन मिल गई कंपटीशन है। बहुत स्ट्रांग होगी। हम हाँ। वो डिसीजन नहीं ले पाते हैं नॉर्मली, मतलब नॉर्मली मैं आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी टेकिंग सच डिसीजन। या दैट इज ट्रू, बट अभी आज अगर मैं अपने ही आश्रम में देखता हूँ तो कितने सारे यंगस्टर्स जो आश्रम में, आइदर सम ऑफ देम आर मैरिड, सम ऑफ देम आर नॉट मैरिड, और मैरिड मीन्स यंग यंग, मतलब शादी हुई और वो लोग आश्रम में आ गए, हस्बैंड एंड वाइफ टोटली डिवोटेड टू आश्रम, आध्यात्म और सेवा दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों ही फुलफिलिंग है। अध्यात्म से अपनी फुलफिलमेंट हो रही है, और दूसरा जो सेवा करते हैं, दूसरों को मदद तो होती है, बट सेवा से भी आपका ही कल्याण होता है। हम्म। और अभी आश्रम में बहुत एक अच्छा वो था, इसके लिए मैं एक और चीज कहता हूँ कि जो जो इवेंट्स आश्रम में होते हैं आप अटेंड करिए, बिकॉज जब तक आप अटेंड नहीं करोगे, जैसे आपने सत्संग के बारे में तो सुन लिया, आप जब तक सत्संग में आओगे नहीं तब तक तो आपको उसका स्वाद ही कैसे मालूम पड़ेगा। इस तरह मान से पड़ेगा। जो इवेंट्स होते हैं, चाहे वो पर्युषण हो या गुरु पूर्णिमा हो, अभी कार्तिकी पूर्णिमा का इवेंट शकुन बैंगलोर में हो रहा है। ओके, आपकी तो, आपकी होम शकुन बैंगलोर से है, तो कौन सी डेट है? हैं, अभी नवंबर में है, मैं आज सबको डेट शेयर करूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। देखो मेरा हमेशा डिसीजन होता है, कोई भी इवेंट हो, आई गो, बिकॉज वहां जाके जो रंग लगता है और वहां जाके जो प्राप्त होता है वो अद्भुत, इट्स लाइक अ रॉकेट बूस्ट। बहुत
तो ये जो बूस्ट है, ये जो चीजें हैं, देखो, अगर हमें आत्मा का लक्ष्य है, शकुन आपका वीडियो और ये बंद कर दीजिए। अगर मुझे आत्मा का लक्ष्य है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? इफ योर अभी भी आपके मन में शंका है कि मेरा गोल ऑफ लाइफ क्या है, चलो, इनके बेटे की जो बात की, संध्या के बेटे, वो तो यंग था, और यंग लोगों की तो एक अलग होती। बट आज अगर मैं इस ग्रुप में देखता हूं, तो सब काफी मच्योर्ड लोग हैं, 50 60 70 साल के, कुछ यंग भी होंगे। यंग और ओल्ड इज नॉट द मैटर, बट इंपॉर्टेंट इज गोल। और मैं ओल्ड के लिए इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तो आपने आपका कैरियर, आपका जो भी है, मोरलेस फिनिश हो गया है। तो अभी तो करना चाहिए। अभी नहीं तो क्या मृत्यु के बाद करेंगे? कभी होगा, कभी आत्म कल्याण होगा, फिर से नया भव, फिर से नया चक्कर। कभी। यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे लाइफ की है आत्मा, क्योंकि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं निमेश नहीं हूं। ये बात तो इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि माय फर्स्ट गोल एंड प्रायोरिटी इज आत्मा। नाउ इफ आई एम आत्मा, माय प्रायोरिटी इज आत्मा, माय गोल इज आत्मा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे बच्चे को समझो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, अगर उसकी वो क्लैरिटी हो जाती है, तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली हम उसको पढ़ाते हैं, वो क्लासेस करता है, ट्यूशन करता है, ये करता है, वो करता है, बिकॉज द गोल इज क्लियर कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर के लिए जो करना है, दिन रात हम करते हैं ना। तो अगर ये एक बेसिक संसार की समझ है, तो यहाँ क्यों समझ नहीं है? यहाँ क्यों हम इसको एज अ टाइम पास करते हैं? यानी टाइम पास मतलब जब भी समय मिलेगा तभी मैं करूंगा, जब भी मेरे पास में और कुछ नहीं होगा तभी मैं आत्मा का सत्संग का सोचूंगा, नहीं। अरे समय हो या नहीं, समय निकालना है। अभी आप सब लोग सत्संग के लिए जुड़ रहे हैं, तो समय निकाल के ही जुड़ रहे हैं ना। वरना आप ये नहीं करते थे तो टाइम पास और कुछ करते थे, और कहीं पर जुड़े होते थे। और जुड़े कहाँ होते थे? संसार में। संसार में क्या होता है? कर्म बंधन। यहाँ क्या होता है? कर्म से मुक्ति का ये पाथ है। हम्म। सो दूसरा, परम शांत होना, जो हमारी बात हो रही थी, परम शांत होना वही हमारा पाथ है और वही हमारा गोल है। देखो, मैं कोई भी चीज को ये नहीं कहूंगा, बाकी जो भी बहुत सारे पाथ्स है, सब ऊपर की तरफ आत्मा को लेके जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज, सब थोड़े थोड़े सब कुछ समझने के बाद में ये रियलाइज हुई है कि जो परम कृपाणु देव ने हमको जो मार्ग दिया है ना, इतना स्ट्रेट है कि गोल गोल नहीं है, सीधा स्ट्रेट। आत्मा की बात करते हैं और आत्मा को किस तरह से मोक्ष दिलाना उसकी बात करते हैं। यानी जो परम, क्योंकि परम कृपाणु देव के केस में मुझे एक चीज बहुत रियलाइज हुई कि जो भी उन्होंने अनुभव किया वो शेयर किया, नंबर वन। सेकंडली, उनके अंदर में दो दो महान धाराओं का इसमें ज्ञान आया है। कौन सा? एक है उनके फादर के साइड से कृष्ण के थे तो कृष्ण का, और या हिंदू धर्म का, मदर के साइड से जैन का, और उसका दोनों का समन्वय होके उन्होंने दिया है। उसमें जब भी ज्ञान की बात करते हैं तो वो ज्यादा जैन धर्म की उस बात करते हैं, और जब भी भक्ति की बात करते हैं तो कृष्ण, राधा, मीरा, गोपियों की बात करते हैं। तो दोनों का है, देखो, दोनों में सब कुछ है। ऐसा नहीं कि जैन में भक्ति नहीं है और हिंदू में ज्ञान नहीं है, दोनों में है। लेकिन कहाँ बोलते हैं ना, जिसमें से ज्यादा बेस्ट मिला वो उन्होंने दिया है। तो ये जो परम कृपाणु देव की जो हमारे को जो देन है ना, कि सिर्फ भजन करने से नहीं होगा, भजन करो, भक्ति करो, लेकिन समझ भी लो। और समझ के साथ में भक्ति होगी तो अद्भुत है, अद्भुत। ओके, तो परम कृपाणु देव से हमको जो मिला है, वो आपको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, शायद इंपॉर्टेंस नहीं है ना, कि भैया ये इतनी पावरफुल चीज मुझे, आत्मा, आत्मा जो मेरे पास था वही आपको उन्होंने दिया है, जो था, उन्होंने कुछ नया नहीं दिया है। अच्छा, दूसरी बात हमारे लिए यह है कि हमारे को कुछ नया लाना भी नहीं है। देखो, आपको घर बनाना है, जमीन है, तो नया घर बनाना है? भाई, घर भी नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं बनाना है, सब कुछ अंदर है। ये हीरा जो है, हीरे से भी बहुमूल्य आत्मा अपने पास है। कुछ करना ही नहीं है, गो इनसाइड। सो सिंपल बट डिफिकल्ट। क्योंकि बाह्य की जो अट्रैक्शन है वो इतनी पावरफुल है कि हमें हमेशा मैग्नेट के जैसा बाहर खींचती है। वही मोह और मोही माया है। ये बात शायद लास्ट टाइम की थी, बट फिर भी एक
समझने जैसा है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और एक इसमें है पर्याय और एक है ध्रुव तत्व, यानी कि मेरा तत्व। तो मैं जो हूं वो शुद्ध आत्मा हूं, लेकिन जो मेरी पर्याय है वो अपवित्र है। पर्याय कैसी है कि मुझे राग होता है, द्वेष होता है, गुस्सा आता है, मुझे ये होता है, वो होता है। जो विकार मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं वो मेरी पर्याय है, मेरा स्वरूप नहीं है। देखो, आप किसी को बोलो कि भैया ये व्यक्ति गुस्से वाला है, उसको बोलो अच्छा तू गुस्से वाला है ना, तेरे को हर समय गुस्सा करना है, एक सेकंड भी बिना गुस्से के तेरे को रहना नहीं है। क्या कोई व्यक्ति रह पाएगा कंटिन्यूअस गुस्सा करते हो? कितना भी क्रोधी व्यक्ति क्यों ना हो, कुछ टाइम के बाद में तो वो शांत होगा ही, क्योंकि उसका क्रोध उसका स्वभाव नहीं है, क्रोध उसका विकार है। तो विकार टेम्पररी है और स्वभाव परमानेंट है। शांत भगवान और गुरु परम शांत कंटिन्यूअसली रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसका स्वभाव है, वो उनका स्वभाव है। इसके लिए हमें भी सबको शांति पसंद है। हम कहीं भी दुनिया, कहीं भी स्विट्जरलैंड जाके आए, यहाँ जाके आए, वहां जाके आए, एट द एंड हमें घर आना पसंद हो जाता है। आश, घर आ गए, मजा आ गया। नथिंग लाइक, बोलता है ना, होम स्वीट होम। तो ये तो फिजिकल घर हो गया, बट जो हमारा रियल घर है वो तो हमारा आत्मा है। तो ये सब परिभ्रमण और भटकने के बाद में हम जब ये अंदर आते हैं तो लगता है आहा कितना सुकून मिल रहा है, कितनी शांति मिल रही है। तो द्रव्य और पर्याय समझना है, तो मैं आत्म द्रव्य हूं और ये मेरी पर्याय है। ये जो भी मेरे विभाव है वो क्या है? मेरे पर्याय है। पर्याय यानी कि मेरी अवस्थाएं हैं। जैसे मैं हूं तो बचपन में मैं कुछ था, फिर जवानी में कुछ हुआ, फिर मिडिल एज पे कुछ हुआ, अभी कुछ हूं, आगे कुछ होऊंगा। तो ये जो मेरी अलग अलग अवस्थाएं हैं इसको मैं कहूंगा पर्याय। ये निमेश की पर्याय है। निमेश तो निमेश ही था ना, बचपन में भी निमेश था, अभी भी निमेश है और बाद में भी निमेश ही रहेगा। तो ये समझना है, दिस इज व्हाट इज मेंट बाय पर्याय एंड द्रव्य। तो अभी हमें पर्याय के ऊपर में ज्यादा हम फोकस करते हैं और ज्ञानी द्रव्य के ऊपर फोकस करता है, जो रियल चीज है उसके ऊपर फोकस करता है। जैसे कि अगर आप समुद्र में, समुद्र के किनारे जाते हो, बीच के ऊपर जाते हो, बच्चे लोग कैसल बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद कैसल किसका बना हुआ है? रेत का बना हुआ है, और कुछ समय के बाद में वो रेत में मिल जाएगा। तो रेत थी, रेत में से कैसल बना और फिर से रेत हो गया, है ना? वहीं से उत्पन्न हुआ और वहीं से समा गया। तो जो ध्रुव तत्व है वो क्या है? वो है रेत, और उसकी पर्याय जो कैसल बनाया वो उसकी पर्याय थी, और वापस वही पर्याय चेंज होके या उसकी पर्याय नाश होके वापस रेत बन गई। तो ज्ञानी को रेत दिखती है, हमें कैसल दिखता है। अगर कैसल है बट फिर भी दृष्टि क्या है? एक्चुअल ओरिजिनल चीज क्या है? रेत है। क्योंकि वो जो ओरिजिनल चीज है वापिस वही हो जाएगा, है ना? तो इसके लिए जो पर्याय और तत्व को या द्रव्य को, तो द्रव्य हमेशा हमेशा ध्रुव है, यानी एज इट इज रहने वाला है, और पर्याय चेंज होती रहेगी। ओके, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। तो हमारी दृष्टि अब तक हमेशा पर्याय के ऊपर थी। अभी ज्ञानी हमारी दृष्टि कहां पर लेके आ रहे हैं? द्रव्य के ऊपर, मूड स्वरूप के ऊपर लेके जा रहे हैं कि तेरा एक्चुअल स्वभाव क्या है, उसके ऊपर फोकस कर। गुस्से गुस्से पे होता आएगा, रियलाइज होगा, क्षमापना कर, बट रियलाइज कर के कृपाणु देव ने आत्मसिद्धि में कहा है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम बीजू कहिए केटलू कर विचार तो पाम। क्या कहा है? शुद्ध बुद्ध स्वयं ज्योति सुख धाम। कृपाणु देव का ये आत्मसिद्धि की गाथा है कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, बुद्ध यानी के ज्ञानी है। शुद्ध बुद्ध, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, चैतन्य का घन है, चैतन्य से यानी के ज्ञान से भरा हुआ, चैतन्य से भरपूर, चैतन्य घन स्वयं ज्योति। तुझे दूसरा यानी दूसरे का सहारा लगेगा, लेकिन ज्ञान तो तेरे अंदर ही है। तेरी ज्योति स्वयं प्रकट होगी, दूसरे का सहारा लगेगा, लेकिन ज्योति तेरे अंदर नहीं हो तो तू कभी ज्योति प्रकट हो ही नहीं सकती। अगर हम दिया लगाते हैं और उसमें जलने की क्षमता ही नहीं हो
तो आप कितने भी दिए का वो सहारा लो या माचिस जलाओ, वो नहीं जलेगा। तो दिए में ये कैपेसिटी है, तो तू स्वयं ज्योति है, तेरे अंदर में ज्योति है, वो प्रकट ज्ञानी के द्वारा होती है और तेरे पुरुषार्थ के द्वारा। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम। तू कैसा है? सुख का धाम है। लेकिन तू दुखी क्यों है? जब भी आपको जीवन में दुख आए तो रियलाइज ये करना है कि मैं सुख का धाम हूं। मैं सुख का धाम हूं। ये परम कृपाणु देव ने कहा है, मेरे भगवान ने कहा है कि मैं सुख का धाम हूं। अभी मैं ऑफ लेट एक चीज प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम हैप्पीनेस। आई विल बी हैप्पी नहीं, हमारे जीवन में क्या होता है ना, मेरे को जीवन में जब ये मिलेगा तभी मैं हैप्पी होऊंगा, ये प्राप्त होगा तभी मैं खुश होऊंगा, है ना। तो वो प्राप्त होने के बाद में वापस फिर से वो चला जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस चली जाती है। फिर से हम नया गोल सेट कर देंगे, ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। तो एवरी टाइम वी आर स्ट्रगलिंग, हम खुशी एंजॉय ही नहीं कर रहे हैं। अरे तू सुख का धाम है, यू आर हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड, हैप्पीनेस इज इनसाइड। और तू ही खुश, परम कृपाणुदेव सुख का धाम है। सुख का धाम मतलब तू सुख से भरपूर है। बट तू रियलाइज कर, एक तू क्या संसार की चीजों में पड़ा हुआ है। देखो, ये बात तो हम बार बार कहते हैं, संसार में सुख और दुख है, और सुख कम और दुख ज्यादा है। आप मुझे बता दो, परमार्थ में कहीं भी दुख है क्या? परमार्थ सत्संग में कहीं भी दुख आपको अनुभव होता है? नहीं। सत्संग में तो चेतना यानी के एक एक एनलाइटनमेंट जैसा फीलिंग होता है। सत्संग में कुछ अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो आत्मा को टच हो रहा है, आत्मा की बात हो रही है। तो यहाँ पर दुख है ही नहीं, दुख का नामो निशान ही नहीं है, सुख का धाम है। और ये जैसे जैसे मैं इस पाथ पे चलता जाऊंगा तो मुझे सुख की रियलाइजेशन होगी, सुख की फीलिंग होगी, और संसार से ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। क्योंकि अभी मुझे बताओ, जहां पर दुख है उसमें आपको डूबना चाहिए, या जो स्विमिंग पूल समझ लीजिए कि बाहर जो है ना वो समुद्र है, वो खारा समुद्र है, ओके, वो दुख का सागर है। और यहाँ पर मेरे पास में ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल है मेरे घर में या मेरे विला में, ब्यूटीफुल शुद्ध पानी से भरा हुआ है। अभी मुझे समुद्र में डुबकी मारनी चाहिए या मेरे सुख के स्विमिंग पूल में डुबकी मारनी चाहिए? सुख के स्विमिंग पूल में। क्यों समुद्र के खारे, संसार के खारे पानी में जाके मरना है? क्यों उसमें दुख में तड़पना है? तो मैं सुख का धाम हूं। तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, एक लाइन में कितना सारा कृपाणु देव ने कह दिया। फिर आगे क्या कहते हैं? शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहिए केटलू, कर विचार तो पाम। अभी मैं तुमको और क्या कहूं, तू ये सब कुछ है, सिर्फ मैं और क्या कहूं, कर विचार तो पाम। तू ये विचार कर, तू ये सब कुछ है, इसका विचार कर, इसके बारे में सोच, इसके बारे में चिंतन मनन कर। ये ज्ञानी का वचन है। और पाम, कर विचार तो पाम। तो अपने आप का विचार कर, तो तुझे मिलेगा, ये सुख भी मिलेगा, ये आनंद भी मिलेगा, ये शांति भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन तू पागल के जैसे संसार की तरफ दौड़ता ही जा रहा है, और कितना भी दुख मिले फिर भी संसार को छोड़ना नहीं चाहता है। इससे बड़ा इसके बाद इससे बड़ा बेवकूफी का कारण क्या हो सकता है ना? अगर कोई बोले कि मैं नाले में जाता हूं और नाले में गंदगी है, तो तू क्या बोलेगा? अरे पागल है क्या, क्यों नाले में गिर रहा है? ऐसा हमारा केस है। परम कृपाणु देव कहते हैं, सकल जगत ते ऐंठवंत। ऐंठवंत मतलब जूठे खाने के जैसा। ऐंठवंत जो जूठा खाना होता है ना, ऐंठवंत। इस सकल जगत कैसा है? ऐंठवंत ऐसा है, उल्टी से में से निकला हुआ जैसा खाना होता है, ऐसा ये सकल जगत है। अथवा स्वप्न समान, ये सब ये स्वप्न के जैसा है। ये सिर्फ एक दिखावा है, एक माया है। सो सकल जगत ऐंठवंत अथवा स्वप्न समान। तो उसमें क्यों मरना चाहता है? और तू संसार में जाके बार बार मरता ही है। संसार में हर कोई जीव बार बार मरता है, बार बार जन्म लेता है,
और फिर भी सुधरता नहीं है, समझता नहीं है। और दूसरा एक और लास्ट चीज, उसके बाद में हम अपने उस पे जाते हैं। आत्मा की तुलना है ना आकाश से होती है। हम्म। आकाश और आत्मा में बहुत सारी सिमिलरिटीज है, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, आत्मा में ज्ञान है, आकाश में ज्ञान नहीं है। आकाश भी फॉर्मलेस है, दिखता नहीं है। जो दिखता है वो आकाश का कलर जैसा ब्लू या ग्रे दिखता है, वो तो उसकी परछाई है, बट रियल तो आकाश, स्पेस, उसमें कोई कलर नहीं है, उसमें कोई फॉर्म नहीं है। जैसे आत्मा भी कोई कलर नहीं है, अरूपी है, फॉर्मलेस है, ऐसे आकाश भी फॉर्मलेस है। वो सर्व व्यापक है आकाश, वैसे आत्मा भी अगर प्रकट हो तो सर्वव्यापक हो जाता है। तो आत्मा में से अभी अगर आप देखिए स्काई में, क्या आप स्काई को नष्ट कर सकते हो, यानी कि स्पेस को, कैन यू डिस्ट्रॉय स्पेस? क्या स्पेस को आप किसी भी तरह से हार्म कर सकते हो? क्या आप माचिस लगा के आकाश को जला सकते हो? नहीं जला सकते। क्या आकाश को तलवार से काट सकते हो? क्या आकाश को डुबा सकते हो? किसी भी तरह से आकाश को आप हानि पहुंचा सकते हो? तो रियलाइज होगा नहीं, नो मैटर वॉट एवर आई डू, आकाश को कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही आत्मा है। आकाश जैसा ही आत्मा है, जैसे आप आकाश को काट नहीं सकते हो, आत्मा भी तो इज लाइक अ स्पेस, इज नॉट अ फिजिकल फॉर्म। उसको आप काट नहीं सकते हो, जला नहीं सकते हो, डुबा नहीं सकते, उसको कुछ भी नुकसान पहुंचा नहीं सकते हो। हमारा आत्मा इतनी सारी योनियों में जाके आया है, फिर भी वो इंटैक्ट है। उसके ऊपर कर्म लगे हैं, लेकिन अंदर में तो आत्मा एज इट इज, जो करोड़ों साल से है और एज इट इज करोड़ों साल तक रहेगा। यानी जो जो डायमंड, जैसे डायमंड होता है ना, कि जैसे डायमंड्स आर फॉर एवर, तो डायमंड्स तो फॉर एवर नहीं रहते हैं, कभी ना कभी उसका भी नाश होता है। लेकिन आत्मा इज रियली फॉर एवर एंड टोटली इनडिस्ट्रक्टिबल, कभी नाश नहीं होगा और उसको कुछ नहीं होगा। तो ये बात जब भी रियलाइज हो जाए ना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं होने वाला है, तो आपके अंदर में एक अनंत, एक ऐसी शक्ति आएगी, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये शरीर को मार सकता है, शरीर की बहुत सारी हानि पहुंचा सकता है, सब कुछ कर सकता है, आत्मा को कुछ नहीं कर। सो आई एम लाइक स्काई। और ये जो पर्याय है ना, इट्स लाइक क्लाउड्स, के क्लाउड्स देखो, स्काई में क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, क्लाउड्स आते हैं जाते हैं, स्काई तो रिमेन्स एज इट इज। तो इसी तरह से मैं स्काई के जैसे अपने आप को इमेजिन करो, और ये सब विचार विभाव जो भी हमारे जीवन में परिस्थितियां आ रही हैं, ये एक बादल की जैसी है, आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। आप कुछ मत करो, परिस्थिति अपने आप चेंज हो जाएगी। कभी भी कोई भी परिस्थिति ऐसी रही है कि जो परमानेंट रही हो? नहीं। अपने आप परिस्थिति अच्छी है तो बुरी भी हो जाती है, बुरी में से अच्छी भी हो जाती है। तो ये जो रियलाइजेशन कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या हूं, आई एम ओनली द ऑब्जर्वर लाइक अ स्काई, और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ। ये सब हो रहा है, निमेश के साथ हो रहा है, निमेश के जीवन में हो रहा है, निमेश के साथ में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, बट मैं निमेश नहीं हूँ। मैं तो एक ज्ञाता दृष्टा, एक ऑब्जर्वर ज्ञायक पदार्थ हूँ। और मैं ध्रुव हूँ, मैं हूँ, मैं ही शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम। जैसे ही आप अपने आप को, जैसे क्लाउड से आप डिटैच कर सकते हो, स्काई कभी भी क्लाउड से अटैच होता है? नहीं होता, लेकिन हम अपने क्लाउड से, यानी अपनी पर्याय से, अपनी परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, वही हमारे दुख का कारण है। लेकिन अगर हम स्काई के जैसे डिटैच रह सके, कि जो परिस्थितियां या जो हो रहा है, आने दो, जाएगा, जाने दो, आएगा, और उसके ऊपर दृष्टि भी नहीं करनी है। अगर आप अपने प्रति दृष्टि करेंगे ना, तो बाह्य की दृष्टि अपने आप गौण हो जाएगी। जीवन में बहुत कुछ होता रहेगा, लेकिन आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप में ये जो कला है, जो ज्ञानी के पास से हमको ये कला, डिटैचमेंट की कला सीखनी है। और डिटैचमेंट विथ अटैचमेंट, व्हिच मींस यू बी गेट अटैच टू द आत्मा। अभी आज तक मैं निमेश और इस शरीर के साथ में अटैच था, इसके लिए मैं सुख दुख का अनुभव कर रहा था। अभी द मोमेंट आई रियलाइज कि ना मैं निमेश हूं, ना मैं शरीर हूं, क्योंकि दोनों ही एक दिन नाश होने वाले। एक दिन निमेश का भी नाश हो जाएगा, इस शरीर का नाश हो जाएगा। देखो, आप कोई भी व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो गई हो 500 साल पहले, कोई इसको याद करता है? क्यों? नामो निशानी नहीं है। ये भी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को हजारों साल तक याद करते हैं, भगवान जैसे व्यक्तियों को और हजारों साल तक याद करते हैं, बट उसके बाद में कौन कौन याद करता है?
और याद करे या ना करे अपने को क्या फर्क पड़ता है। मेरी मेरी जो नकली जो मेरा स्वरूप है, यानी कि जो मेरा बाह्य है, वो तो नाश होने वाला है, वो नकली है। इट इज लाइक अ मुखोटा, इट्स लाइक अ मास्क। ये जो है, ये जो शरीर है, ये मास्क है। एक ना एक दिन ये मास्क चला जाएगा, ये भस्म हो जाएगा। बट जो मैं हूं, जैसा आकाश ऐसा ही मैं हूं, वो तो रहूंगा। इसके बाद में एक शरीर जाएगा, फिर दूसरा मिलेगा, दूसरा जाएगा, फिर तीसरा मिलेगा। लेकिन अभी बहुत हो गया, अभी और शरीर नहीं ग्रहण करने, अभी और मुझे मरना नहीं है, और जन्म भी नहीं लेना है। तो क्या करना है, अपने आप को मोक्ष तक लेके जाओ अपने। या तू भी मोक्ष स्वरूप, कृपाणु जी कहते तू मोक्ष स्वरूप है, तेरा स्वरूप भी मोक्ष के जैसा है, तो तू प्राप्त कर ले। कितनी सुंदर बात है। ओके, चलो अभी हम आते हैं, तो ये हम कंटिन्यू रखेंगे, ये जो पर्यूषण के जो ज्ञानियों के वचन है। अभी हम आते हैं अपने मोक्ष माला पे। शिक्षा पाठ है 16, सच्ची महत्ता। तो सतीश जी, आपके पास में बुक है? हेलो। शकुन। निमेश भाई मेरे पास है। ये तत्व को समझना। हाँ, सच्ची महत्ता, 16 नंबर का पाठ। आपका वीडियो भी चालू कर दो। करती हूँ। हम्म। मैंने वो लिया है इस शिक्षा पाठ से। पर सच्ची महत्ता। हम्म। मैंने शिक्षा पाठ लिया है, पर ये 20 आ गया, 16 नहीं तक 20 पे आ गए। हाँ, 16 पे आ जाओ। 16 पे आ गया। सच्ची महत्ता आ गया। जी महत्ता आ गया, हाँ। हम्म। ओके, अभी ये जो पहला पैराग्राफ हमने किया था, हाँ पहले पैराग्राफ फिर से हम लोग ब्रीफ में कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग मेन पैराग्राफ पे जाते हैं। तो अभी एक काम करो, आप पहला पैराग्राफ पढ़ो। ओके। ठीक है। कितने मानते हैं कि लक्ष्मी से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि महान कुटुंब से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं पुत्र से महत्ता मिलती है? कितने मानते हैं कि अधिकार से महत्ता मिलती है? परंतु उनका यह मानना विवेक दृष्टि से मिथ्या सिद्ध होता है। वे जिसमें महत्ता मानते हैं उसमें महत्ता नहीं, परंतु लघुता है। लक्ष्मी जी से संसार में खान पान, मान व अनुचरों पर आज्ञा, वैभव, ये सब मिलते हैं, और यह महत्ता है। ऐसा तुम मानते होंगे, परंतु इतने से उसे महत्ता मानने की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी अनेक पापों से पैदा होती है। आने के बाद यह अभिमान, बेमानता और मूर्खता लाती है। कुटुंब समुदाय की महत्ता पाने के लिए उसका पालन पोषण करना पड़ता है। उसे पाप और दुख सहन करना पड़ता है। हमें उपाधि से पाप करके उसका उदर भरना पड़ता है। पुत्र से कोई शाश्वत नहीं नाम नहीं रहता। इसके लिए भी अनेक प्रकार के पाप और उपाधि सहने पड़ते हैं। और फिर इससे भी क्या अपना क्या मंगल होता है? अधिकार से, परतंत्र से या सत्ता मद आता है, और इससे जुल्म, अनीति, रिश्वत तथा अन्याय करने पड़ते हैं अथवा होते हैं। अब तब कहिए, इसमें से महत्ता किसकी होती है? मात्र पाप जन्म के कर्म की है। पाप कर्म से आत्मा की नीच गति है होती है, और जहाँ नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं है, परंतु लघुता है। बस ये हमने लास्ट टाइम किया था, बट फिर हाँ, भी थोड़ा इसको रेफरेंस लेके आगे करेंगे। तो शकुन, आपके शब्द में इसको थोड़ा समझाइए। मुझे समझ में आया कि जो हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि मेरे को घर, मकान, पैसा, बिजनेस, ये सब जो आता है, या अपना पुत्र हुआ तो उसकी खुशी मनाते हैं, या शादी की खुशी मनाते हैं, या जीवन में कुछ भी मनाते हैं, तो ये सब हमारा बहुत मिथ्या है। ये हमें पीछे बैक ऑफ द माइंड, चाहे संसार में रहते हुए हम लोगों को करते रहना है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, अपने आप को वैसे इवॉल्व नहीं करना कि हम लोग पागल हो जाए कि यही मेरा जीवन है, यही मेरा सब कुछ है। नहीं तो क्या होता है, वो अपने साथ में
पाप ही लेकर आता है, कुछ भी हमको कर्म बंधन लेकर आता है। इतने संबंध जुड़ते हैं, इतने गलत काम होते ही हैं, झूठ बोलना ही पड़ता है। अब आज की तारीख में हम लोग काम करवाते हैं 10 जगह पे, तो 10 जगह रिश्वत देनी पड़ती है, कभी कोई रिश्वत, कभी कोई रिश्वत। तो ये सब क्या है? मतलब कोई सोचो कि लक्ष्मी पैसा बहुत आ गया, तो पैसा आने से बहुत अच्छी उन्नति किस चीज़ की हुई? सामान की हुई, ये जड़ की हुई, लेकिन हमारे पास आत्मा का कुछ भी नहीं कल्याण हुआ उसमें। सब में सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के कर्म बंधन से बढ़ोतरी मिली उसमें, और उसमें दुख और दुख का कारण ही है और कुछ नहीं है। तो ये इनका सारा सत्ता में समझाने का तरीका है, मैं हम्म। समझती हूँ। हम्म। थैंक यू। ओके। तो ये हमने लास्ट टाइम किया था, बट इसका रेफरेंस जरूरी है नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, कि सच्ची, इसका टॉपिक क्या है, सच्ची महत्ता, यानी महत्ता मतलब इम्पोर्टेंस, कि रियल इम्पोर्टेंस क्या है और क्या होनी चाहिए। हम्म। तो हम सब, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है, वी आर ऑल, हम यही चीज को आज तक मानते आए हैं और अभी भी मानते हैं कि लक्ष्मी बहुत इंपॉर्टेंट है, अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, पुत्र परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी सत्संग का अगर थोड़ा थोड़ा असर हो, तो ये रियलाइज होगा कि ये सब तो हमें पुण्य के द्वारा मिलता है, अपनी मेहनत से या अपनी स्मार्टनेस से या किसी को रिश्वत दिला के नहीं मिल रहा है। ये आपके पुण्य का फल है। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, रिश्वत भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो लोग को बहुत जीवन में नुकसान मिलता है और दुख सहन करना पड़ता है। हम्म। तो अ, ये अपने पास में एग्जाम्पल है कि अंबानी के दोनों पुत्र मुकेश और अनिल, दोनों को बहुत कुछ मिला, लेकिन अनिल के पास में पुण्य नहीं बचा था या कम था, तो वो पूरा लॉस में चला गया, और मुकेश के पास में पुण्य था, होशियार तो दोनों ही थे, और ऐसा लोग कहते भी हैं कि अनिल अंबानी मुकेश से ज़्यादा स्मार्ट था और ज़्यादा डायनामिक था। सो व्हाट हैपेंड? लेकिन वहां पर स्मार्टनेस, डायनामिज्म की बात ही नहीं आती है, पुण्य की बात आती है। और ये रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आपके जीवन में ये जो सुख समृद्धि जो मिली है ना, ये पुण्य के कारण मिली है, आपके एफर्ट्स और आपकी स्मार्टनेस से नहीं। हाँ, वो जरूरी है, लेकिन मेन रीजन तो ये है। और ऐसे अनंत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे कि वो बोलता है ना कि बुद्धू राजा बन जाता है और जो होशियार होता है वो चपरासी जैसा बन जाता है। तो अनंत ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे, अभी हमको उसमें नहीं जाना है, हमको अपने बारे में सोचना है कि मेरे लिए जीवन में लक्ष्मी कितनी इम्पोर्टेंट है, अधिकार कितना इम्पोर्टेंट है, परिवार कितना इम्पोर्टेंट है, क्या मैं इसको ही परम इम्पोर्टेंस या परम महत्ता समझता हूँ। और जैसे इसमें बताया है और लास्ट टाइम हमने डिटेल में किया था कि ये सब करने के लिए, पाने के लिए, इसको बचाने के लिए या इसको आगे बढ़ाने के लिए हम कितने ही उल्टे सीधे काम करते हैं, यानी कि कर्म बंधन करते हैं। तो हो क्या रहा है कि आपको मिला पुण्य से है, लेकिन आप उसके सामने पाप के कर्म किए ही जा रहे हो। और जो पाप के कर्म आप किए जा रहे हो, उससे आपको क्या मिलेगा फ्यूचर में? दुख और निचली गति मिलेगी, उन्नति नहीं मिलेगी। हम बहुत से बार देखते हैं, अरे ये स्मगलर, अरे इसके पास में कितना पावर है, कितना पैसा है। आप उसका वो जो मिला है ना, वो स्मगलिंग के कारण या उसके पावर या उसकी डकैती या उसके बोलता है ना गलत रास्ते के कारण नहीं मिला है उसको। हमें ऐसा लगता है कि गलत काम करोगे ना तो हम करोड़पति हो जाएंगे, बहुत से लोग की ऐसी मान्यता है। अरे नहीं, आप गलत काम करोगे और नहीं मिलने वाला तो नहीं मिलेगा, और आप सही काम करोगे तो भी मिल जाएगा। बहुत से बार आपने देखा होगा बिजनेस में, तो सबका जो बिजनेस करते हैं एक्सपीरियंस होगा, कभी कभी हम कोई चीज के लिए बहुत एफर्ट लेते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल होता ही नहीं है, फेल ही हो जाता है। और कभी 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 हम कुछ भी नहीं करते, अचानक सक्सेसफुल हो जाता है। ये जीवन का हमारा बहुत सारा बार चीज में देखा होगा। जैसे आप किसी समय मान लीजिए कि आपके बेटे की या बेटी की शादी कराना चाहते हैं, बहुत लड़के या लड़कियां ढूंढते ढूंढते कुछ नहीं होता है, अभी अचानक कुछ हो जाता है, अचानक से शादी पक्की हो जाती है। तो जब भी होनी है तभी होगी, जिसके साथ होनी है उसके साथ ही होगी। तो बट ये हम जानते हुए भी बहुत परेशान हो जाते हैं। हर एक सिद्धांत समझते हैं, लेकिन सिर्फ दिमाग से समझते हैं, अंदर में ज्ञानी की बात उतरी ही नहीं है।
अभी पापा जी की 5-5 लड़कियां थी। बहुत से लोग बोलते थे हमको, आपको तो 5 लड़कियां हैं, आपको तो बहुत चिंता करनी चाहिए, उसके बारे में ये सोचना चाहिए, वो सोचना चाहिए। पापा जी ने कभी सोचा ही नहीं। पापा जी ने बोला जो होना है हो जाएगा। और सभी लड़कियों की शादी हो गई, परिवार है, अच्छा कुटुंब है, सब कुछ है। पॉइंट इज, जो होना है वो होके रहेगा। और जिसका जो नसीब लेके आई है, यानी लड़की या लड़का जो नसीब लेके आया है, उसके हिसाब से उसको मिलेगा। तुम्हारे करने से या तुम्हारे उससे नहीं होने वाला है। पॉइंट ये है कि ये सब कुटुंब, ये परिवार, ये धन, ये अथॉरिटी, या जो बोलते हैं ना स्टेटस, उसके लिए हम कितना परिश्रम करते हैं और कितने कर्म बांधते हैं। और जैसे बताया, हमारा जीवन ये चारों पांचों चीजों के पीछे ही लगा रहता है। हमारा जीवन आज तक लगा है और अभी भी लगा है। अभी हमारे जीवन की अगर हम डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे तो ये इसी में घूमते रहेंगे और एक दिन मर जाएंगे और ये चक्कर में से बाहर कभी नहीं निकलेंगे। तो इम्पोर्टेंस देखो, आपके लाइफ में जो चीज की इम्पोर्टेंस है आप वही की चीज करोगे। और करनी नहीं पड़ेगी, जिसकी इम्पोर्टेंस आपको लगेगी आप अपने आप उसके लिए समय निकल जाएगा, अपने आप उसके लिए आपको सब कुछ हो जाएगा। जैसे मान लो कि शकुन की अभी बेटी की शादी हुई, तो जब ये मालूम था कि बेटे की शादी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो बाकी सब चीज साइड में आ गई। सब कुछ किसके फोकस हो गया? बेटे की शादी के ऊपर। तो इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस होते ही बाकी सब चीजें गौण हो जाती है, जिसको हम प्रायोरिटी कहते हैं। तो आज तक हमारी प्रायोरिटी थी संसार और संसार की चीजें और संसार की, उसी में हम फंसे रहे हैं। अभी आगे पढ़ते हैं। मानिक, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। हेलो। हाँ हाँ, एक मिनट। अच्छा। कहाँ से? एक्चुअली मैं आई जस्ट केम बैक, आई जस्ट वेंट डाउन। तो सुनीता, सुनीता आपके पास में बुक है? पैराग्राफ नंबर 2 है मानिक। हेलो। पैराग्राफ नंबर 2, सच्ची महत्ता जो है ना, शिक्षा पाठ 16, उसमें पैराग्राफ नंबर 2 है। हाँ। आत्मा की महत्ता। हम्म। आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। आत्मा की महत्ता तो सत्य वचन, दया, क्षमा, परोपकार और समता में रही है। लक्ष्मी आदि तो कर्म महत्ता है। ऐसा होने पर भी सयाने पुरुष लक्ष्मी को दान में देते हैं। उत्तम विद्याशालाएं स्थापित करके पर दुख भंजन होते हैं। एक स्त्री से विवाह करके मात्र उसमें वृत्ति रोककर परस्त्री की और पुत्र भाव से देखते हैं। मात्र उसमें वृत्ति रोककर परस्त्री की और पुत्री भाव से देखते हैं। कुटुंब द्वारा अमुक समुदाय का हित काम करते हैं। पुत्र होने से उसे संसार भार देकर स्वयं धर्म मार्ग में प्रवेश करते हैं। ओके, बस इतना ही। बाद में दूसरा हम बाद में लेते हैं। हाँ। हम्म, हम्म। इसमें बेसिकली जो अ, सत्पुरुष है उसका उसने बेसिकली जो जो प्लस पॉइंट्स है वो वो उन्होंने मेंशन मेंशन किया है कि सच्चा सच्चा जो पुरुष है उसमें क्या है कि वो पुत्र होने से संसार भार देकर स्वयं धर्म मार्ग में प्रवेश करते हैं। मतलब बट ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मुझे लगा। एक्चुअली मैं उसके ऊपर थोड़ा सा वो पढ़ते समय ही मेरे को लगा कि पुत्र को संसार भार देकर वो खुद धर्म मार्ग में प्रवेश करते हैं। वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा अजीब लगा कि एक्चुअली व्हाई इट इज लाइक दैट एक्चुअली। लाइक आप उसको उसको संसार में डालने के बाद आप खुद धर्म मार्ग का प्रवेश करवा रहे हो। और
दूसरा ऊपर भी लिखा है कि स्त्री के साथ विवाह विवाह करने के मात्र वृत्ति होकर परस्त्री की ओर पुत्री भाव से देखते हैं. सो आई थिंक दिस इज क्वाइट नॉर्मल वन एक्चुअली. So पहला जो था वो 2 सेंटेंस में थोड़ा सा समझ में नहीं आया है कि आत्मा की महत्ता तो सत्य वचन दया क्षमा परोपकार और समता में रही. ओके. लक्ष्मी आदि तो कर्म महत्ता है. ऐसा होने पर सयाने पुरुष लक्ष्मी को दान में देते हैं. उत्तम विद्याशालाएं स्थापित करके परम पर दुख भंजन होते हैं. सो बेसिकली वो समाज के लिए क्या करते हैं, समाज के लिए विद्याशाला मतलब आई थिंक पाठशाला वगैरह करवा के वो उसमें उसका दूसरों का दुख है वो खुद बांटते हैं. लाइक दे शेयर दैट पर्टिकुलर द पेन्स ऑफ द पीपल. ऐसे आई थिंक दैट इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड. ठीक है. ओके. सो अभी हमने देखा कि लक्ष्मी, स्त्री, अधिकार वगैरह ये नॉर्मल संसारी किस तरह से जीते हैं. अभी रियल में किस तरह से जीना चाहिए और जो ज्ञानी पुरुष होते हैं या सत्पुरुष होते हैं वो किस तरह से ये सेम चीज का उनका नजरिया या उनका जीवन होता है. तो पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा की महत्ता. देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ज्ञानी पुरुष को आत्मा की सबसे ज्यादा महत्ता या इम्पोर्टेंस है. जैसे स्टार्टिंग में ही बताया, मैं आत्मा हूं. ज्ञानी पुरुष को रियलाइज हो गया है कि मैं आत्मा हूं. ये शरीर और ये सब तो टेम्पररी है, जाने वाला है. तो जो टेम्पररी है उसके पीछे मैं क्यों भाग रहा हूं, वो तो भागते ही नहीं है. तो महत्ता किसकी है? आत्मा की. अभी आत्मा से क्या क्या जुड़ा हुआ है? सत्य. सत्य वचन के भी, किसी को झूठ नहीं बोलना, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, किसी को कटु वचन नहीं बोलना, अच्छे शब्द बोलना, मीठे शब्द बोलना, प्रेम से बोलना, है ना. देखो आप रियलाइज करिए, और मैं खुद रियलाइज करता हूँ, दूसरे की क्या बात करूँ. कभी कभी हम मीठा बोलते हैं जब भी अपना स्वार्थ होता है, और जब भी अपना स्वार्थ नहीं होता है या दूसरे कोई व्यक्ति से हम तुच्छता से बोलते हैं, ए इधर आओ, ये करो, वो करो. मतलब वाणी में कितनी कठोरता है, कितना अथॉरिटी है. मतलब अपने से नीचे वाले व्यक्ति को हम कैसा यू नो तुच्छता से बात करते हैं. प्रेम तो कहीं दिखता ही नहीं है. तो आत्मा का गुण तो प्रेम है. तो प्रेम से मधुर मीठे वचन. देखो एक जानवर भी होता है ना, बिकॉज उसमें भी आत्मा है. आपके घर में पेट्स हो तो आपको रियलाइज होता है कि एक डॉग भी है, वो प्रेम चाहता है. हर कोई प्रेम चाहता है. पर आप भी प्रेम स्वरूप हो, तो आपको भी प्रेम चाहिए, तो दूसरे को भी प्रेम चाहिए, दूसरे को भी लव चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए. तो लव से, रिस्पेक्ट से सबसे बात करो. ये हमारा गोल नहीं हो रहा है अलग बात है, बट एटलीस्ट रियलाइजेशन तो रहे. और रियलाइजेशन के साथ में ये भी तो रहे कि यस, अगर कहीं आपकी गलती हुई है तो एक्सेप्ट इट. हम तो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं और प्रूव करेंगे कैन कैन तरीके से कि नहीं मेरी गलती नहीं, तेरी गलती है. बस कुछ भी हो जाए, गलती तो तेरी है. हाँ, मैं तो बहुत अच्छा हूं. कोई तो सबसे बड़ी तेरी मूर्खता और तेरी जड़ता है. तो आत्मा की महत्ता क्या है? सत्य वचन और मीठे वचन इसमें ऐड कर सकते हैं. दया, सबके प्रति दया, पर दया और स्वदया, यानी दूसरे के प्रति भी दया भाव, करुणा भाव, और स्व के प्रति यानी स्व आत्मा के प्रति कि अभी आज तक मेरा आत्मा ने कितना सारा दुख सहन किया है, अभी और दुख सहन मुझे नहीं कराना है, अभी बहुत हो गया. तो जो दुख का मार्ग है, यानी कि जो संसार का मार्ग है, दुख का मार्ग मतलब संसार का मार्ग है, उससे मैं छोड़ के मैं परमार्थ का, आत्मा का मार्ग और सुख का मार्ग में अडॉप्ट करूंगा. ये एक क्लैरिटी बहुत जरूरी है. और ये रियलाइजेशन इट्स नॉट ओनली के बोल है, एक्चुअल है. तो सत्य वचन, दया, फिर है क्षमा. क्षमा, क्षमा दो तरीके की, एक तो क्षमा मांगना और दूसरा है क्षमा देना. हम तो दोनों ही नहीं करते. पहले तो अपनी भूल ही नहीं है तो क्षमा मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है. अरे भैया तेरी कितनी भूल है, तेरे को तो तू देखेगा तो तुझे रियलाइज होगा
इसके लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि जगत में मैं ढूंढने गया कि कौन बुरा है, कबीर जी कहते हैं, और फिर अंदर देखा तो रियलाइज हुआ मुझसे बुरा ना कोई, मेरे से बुरा तो कोई भी नहीं है, बाकी सब तो अच्छे ही है। और आज तक हमारी दृष्टि कैसे है कि मैं अच्छा हूं, बाकी सब बुरे हैं, बाकी सब में इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, मैं तो अच्छा। कृपाणु देव क्या कहते हैं, देखो दोनों ज्ञानी है, कबीर जी और कृपाणु देव। कृपाणु देव क्या कहते हैं, अधमाधम अधिकोपति। ये जो हम हे प्रभु गाते हैं ना, 20 द्वारा जो हर्षी इतना ब्यूटीफुल सिंग करती है, भजन गाती है कि अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत में हूं, मैं सबसे गिरा में गिरा व्यक्ति मैं हूं। अधमाधम अधिकोपतित सकल जगत में हूं। ए निश्चय, जब तक वो निश्चय ही नहीं आएगा तब तक क्या साधन तू करेगा, बिकॉज तू तो सोचेगा मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं। जो सर्वगुण संपन्न है वो कुछ करेगा क्या, कुछ नहीं करेगा। लेकिन जो अधमाधम है उसको लगेगा कि हाँ मैं तो भूल से भरा हुआ हूँ, मैं तो शॉर्टकमिंग से भरा हुआ हूँ, तो कुछ करने की कोशिश करे, अदरवाइज तो कुछ नहीं करेगा और अकड़ के जैसा रहेगा। और अकड़ा हुआ आदमी कट जाता है, झुकता नहीं है, मर जाता है, कट जाता है। तो दया क्षमा, तो क्षमा मांगनी भी है, और अगर किसी के सामने वाले की गलती हो जाए तो क्षमा कर देना है, उसमें क्या है, वो जानबूझ के किया और जानबूझ के किया तो भी क्या है, क्षमा। अरे क्यों ये तू बैर लेके बैठा हुआ है। देखो हम जो वैर है ना, वैर को हम कितना पकड़ के रखते हैं। आपको याद नहीं होगा 20 साल पहले का किसी ने आपको कुछ सुना दिया होगा, वो आपको याद होगा, तूने 20 साल पहले मेरे को ऐसा बोला था, तूने 20 साल पहले मेरे से ऐसा वर्तन किया था। भले आप न भी बोलते हो ना, अंदर में तो वो जहर घूम ही रहा है, वो कैंसर अंदर चालू ही है। यानी अब तक आपने वो बात भूली भी नहीं है और वो सामने वाले को माफ भी नहीं किया है। यू नो, ये आप अपने आप अंदर देखिए, ऐसे कितने ही वैर और द्वेष हमने रखे हुए हैं अपने अंदर, छुपा के नहीं, उसको अच्छी तरह से पाल पोस के बड़ा किया है। जितना देखो, जो इंसिडेंट तो 2 मिनट का हुआ होगा, किसी ने आपको समझो सुना दिया, तो 2 मिनट का होगा, लेकिन वो 20-20 साल तक वो आप उसको पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, वो द्वेष को बड़ा कर रहे हो। उतने 20 साल तक आप कर्म बंधन कर रहे हो, और शायद मरते समय भी रखोगे, मरने के बाद भी शायद याद रखोगे कि उसने मेरे साथ ऐसा गलत किया था। तेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ है, तेरे कर्म के हिसाब से हुआ है। जो तुझे लगता है ना कि गलत हुआ है, वो सिर्फ तेरा कर्म का फल है, इतना याद रखिए। कृपाणुदेव कहते हैं किसी की भी गलती नहीं है, हमने दोष किया यानी कर्म बांधे हैं, इसके लिए दोष हमारा है, सामने वाले का दोष है ही नहीं। मतलब ज्ञानी तो बहुत महान है, लेकिन हमको अगर लग भी जाता है कि सामने वाले का दोष है, उसको माफ कर दो। भैया वो भी तो कर्म से मजबूर है, उसने भी कर्म से मजबूर होके ही आपके साथ में ऐसा वर्तन किया। और क्या ये मान सम्मान को तुम हम लेके बैठे रहते हैं, है ना, ये तो ईगो ही है ना। ये मान है, ये सम्मान है, मेरा सम्मान को ठेस पहुंची, तो ये भी तो तेरा अहंकार है। जो स्वाभिमान बोलते हैं ना, वो अहंकार है, वो स्वाभिमान नहीं है। तू दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देता है, बट खुद रिस्पेक्ट चाहता है। और ये सब क्या लेके बैठा हुआ है, क्या तेरे को मुक्त होना है, ये सब चीज को पकड़ के रखना है क्या। कोई भी बंधा हुआ व्यक्ति, अभी समझो आप जेल में हो और किसी से दुश्मनी हो, और आपको, आपका लक्ष्य क्या है कि भैया मैं कभी जेल से बाहर जाऊं, तो आपको जब भी जेल से बाहर जाने का समय आएगा तो तभी भी आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे से इसकी दुश्मनी है, मैं इसको दुश्मनी खत्म नहीं करूं तब तक मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलोगे नहीं। अरे जो हो गया सो हो गया, गया बाहर में गया, मैं तो अभी मुक्त होना चाहता हूँ, तो इसी तरह से मुझे मुक्त होना है। तो ये सब में, और ये सब भार है, ये सब भार है आपके सर के ऊपर में, भार हम लेके बैठे रहते हैं। कितने भार और कितने प्रिजुडिसेस, कितने हमारे गलत चीजें हमारे अंदर में सर में घुसा के रखी हुई है। तो क्षमा बहुत पावरफुल चीज है और बहुत डेंजरस चीज अगर आप उसको उपयोग नहीं करते हैं। आपने पिक्चरों में भी देखा होगा, 7-7 जन्म का बदला लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 7 पीढ़ी तुम्हारी नाश कर दूंगा। आई मीन पिक्चर से भी हम लोग इंस्पायर होते हैं, बट वो रियल भी होती है ना। तो क्षमा, फिर परोपकार। परोपकार, अपने ऊपर भी उपकार करो, दूसरे पे भी उपकार करो। दूसरे का अच्छा हो ना, वैसा ही सोचो, पहले तो सोचो ही ऐसा कि भैया मेरा भला हो, सबका भला हो। सबका भला हो, हमारा तो धर्म ही वो है, वसुंधैव कुटुंब, यानी ये पूरा जगत ही मेरा कुटुंब है।
और जब भी मैं अपना कुटुंब देखता हूँ सबको, तो सबके लिए मुझे अच्छे भाव ही होते हैं। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ये, क्या वो, क्या इंडियन, क्या पाकिस्तानी, ये सब दुनिया ने हमारे अंदर में वैर जहर डुबा के रखा हुआ है। धर्म के नाम पे ही हम कितने कितने कर्म बांधते हैं और कितने क्रूर काम करते हैं। ये जो टेररिस्ट आते हैं वो किसके नाम पे करते हैं? धर्म के नाम पे ना। हम्म। वो कितना पाप कर रहे हैं और कितने लोगों की जो बद्दुआएं हैं उनको कितना लगती होगी, पर धर्म के नाम पे। सो और सिर्फ मुस्लिम के बारे में नहीं सोचना है, आप अपने बारे में सोचो कि मैं भी धर्म के नाम पे या धर्म के सोच में उल्टा सीधा कर रहा हूँ। आपको बिकॉज धर्म ही नहीं मालूम है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज आत्म धर्म। ओके, तो जो है ना, तेरा भला हो, मेरा भला हो, सबका भला हो। हाँ, परोपकार, परोपकार। थिंक गुड फॉर एवरीबडी, थिंक गुड फॉर योर सेल्फ एंड थिंक गुड फॉर अदर्स। महावीर भगवान की एक ही शिक्षा है, क्या? जैसा सुख तू तेरे लिए चाहता है वैसा ही सुख तू दूसरे के लिए इच्छा कर। मुझे बहुत अच्छा लगता है महावीर भगवान की जो शिक्षा है, वो परम कृपाणु जी ने लिखा है, जैसा सुख तू अपने लिए चाहता है वैसा तू दूसरे के लिए चाह। देखो हम क्या करते हैं, अपने लिए सुख चाहते हैं और अपने नियर एंड डियर वंस के लिए चाहते हैं, फिर बाद में जगत का जो भी होना हो। हम्म? तो परोपकार एक ऐसी पावरफुल चीज है, और जरूरी नहीं है कि आप परोपकार कर पाओगे, लेकिन भाव तो रखो कि भैया मेरे से जो हो सके मैं करूंगा, मेरे से जिसके लिए भी जो हो सकेगा मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मेरा भाव तो रखो। परोपकार और समता। अभी तो हम एक ही लाइन पे है। देखो इतना डिटेल में हमें जाना है, ज्ञानी के वचन ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ जाने हैं, बहुत डेप्थ में जाना है, समझना है, एक एक चीज को समझना है, एक एक भाव को समझना है, एक एक शब्द को समझना है, और उसको डीप में समझना है। कृपाणु देव क्यों लिख रहे हैं? 16 साल की उम्र में लिखा हुआ ये उनका मोक्षमाला है। और समता, समता, समता मतलब एक जैसा है ना। और जैसा बात हुआ ना, आप क्रोध कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, लेकिन शांत भाव में आप हर समय रह सकते हैं। तो समता में रहना मतलब शांत भाव में रहना। शांत भाव में आप जितना रहोगे तो आप समता में रहोगे। और समता में रहने के लिए, शांत भाव में रहने के लिए आपको आत्म भाव में रहना पड़ेगा। आप पर भाव में समता में कभी नहीं रह सकते हो। आत्म भाव में आओगे तो ही समता में रह सकोगे, ये याद रखना। इसीलिए ज्ञानी को जब भी कहते हैं कि ज्ञानी में बहुत समता है या शांति है, उसका रीजन है कि वो आत्म भाव में है, हर समय आत्म भाव में है, तो ऑटोमेटिकली समता है। कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है, जैसे बताया ना, लाइक अ स्काई, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट आई एम दी ऑब्जर्वर, तो मैं समता में हूँ। अच्छा भी हो रहा है, जैसे आप ड्रामा देख रहे हो, ड्रामा में कभी ट्रेजेडी होती है, कभी कॉमेडी होती है, कभी ये होता है, कभी वो होता है, यू आर ऑब्जर्विंग। ओके, हो रहा है, हो रहा है, और बाद में आप भूल भी जाते हो ड्रामा देखने के बाद में। इसी तरह से हमारे जीवन को भी एक नाटक रूप ही देखना है, और जो भी हो रहा है होने दो, लेकिन आपको जितना करने की जरूरत है उतना करो, बाकी दूर रहो, डिटैच रहो। फिर क्या कहते हैं, लक्ष्मी आदि तो कर्म महत्ता है, लक्ष्मी आदि तो कर्म महत्ता है। ये तेरे को कर्म की कारण मिली हुई चीज है। तू समझता है कि मैं बहुत होशियार हूं इसके लिए मुझे इतने करोड़ों रुपए मिले हैं, नहीं। ये तो ये तो तेरे कर्म के पुण्य के कारण मिली है। और दूसरा, अगर तू इसको ऊपर मान अभिमान करेगा तो तू और कर्म बांधेगा। लेकिन जो सयाने पुरुष, सयाने यानी कि जो अच्छे समझदार पुरुष है, वो क्या करते हैं, वो ऐसा होने पर, यानी आपके पास में पुण्य से बहुत लक्ष्मी आ गई। चलो आप सोचते हो आपकी एफर्ट से आई, चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो है नहीं, बट मान लो कि आपने मान लिया कि मेरे पास मेरे एफर्ट से आई, मेरी मेहनत से आई, कोई बात नहीं। आपको कितनी चाहिए उतना आप डिसाइड कर रहे हो। देखो तृष्णा तो कोई अनलिमिटेड है, आपके पास में अबजों रुपए रहेंगे तो भी बोलेगा कम है, लेकिन आपको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। और चलो चलो ठीक है, गाड़ी चाहिए, अभी एयर कंडीशन चाहिए आज के जमाने के हिसाब से, अच्छा घर चाहिए, सब कुछ उतना होने के बाद में भी अगर आपके पास में सरप्लस बचता है, और बचाना है, हर धर्म में कहा जाता है कि 10% ऑफ योर इनकम यू मस्ट डोनेट।
इट्स नॉट अबाउट कितना आपके पास है। अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हो तो 10,000 डोनेट करो। आप 50,000 कमाते हो तो 5,000 करो। आप 10,000 कमाते हो तो 1,000 करो। देने के भाव होना बहुत जरूरी है कि आई वॉन्ट टू गिव, हाँ, नॉट आई वॉन्ट टू टेक। हमारा भाव क्या रहता है? आई वॉन्ट टू टेक, मुझे और दो, मुझे और दो, गिव मी मोर, गिव मी मोर। नो, भाव ऑफ गिविंग। और याद रखिए, जितना आप दोगे ना वो 100 गुना होके ज्यादा ही आएगा। ये सिद्धांत है, ये पूरे ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का सिद्धांत है। व्हाट यू गिव यू गेट। यू गिव लव, यू विल गेट लव। यू गिव हेट्रेड, यू विल गेट हेट्रेड। यू गिव मनी, मनी विल कम बैक टू यू। ऐसा मत सोचिए कि मेरा पैसा कम हो गया। नहीं, भले एब्सोल्यूट में तुम्हें लगता है कि पैसा कम हुआ, बट वो पुण्य उपार्जन हो के वो आपके पास में आएगा। और नहीं आया तो भी क्या है, मेरे लिए तो इनफ है ना। एक्चुअली तो बहुत कम, बेयर नेसेसिटी है ना, बहुत कम है। अगर आप साबरमती आश्रम जाओगे तो आप देखोगे कि गांधी जी के जो कमरा जो है वहां पर, जो आज भी उन्होंने वैसा ही रखा, वेरी मिनिमल चीजें हैं वहां पर। एक टेबल है, एक बेड है और एक बस घड़ा है, ऐसा है, वेरी मिनिमलिस्टिक। हमें हमने अपनी नीड्स इतनी बढ़ा दी है। तो मेरे को ये अच्छा लगा था कि राकेश भाई ने एक सत्संग में कहा था, वी हैव मेड ग्रीड एज अवर नीड। वी हैव मेड ग्रीड एज अवर नीड। मुझे तो इतना चाहिए ही, मुझे तो 10 बेडरूम का घर चाहिए ही। भैया किसने कहा? हाँ, समझो तेरे लिए, तेरे परिवार के लिए चाहिए। ओके, पहले तो जमाने में हम लोग के घर में कितने बेड रूम कितने होते थे? मैं जब भी कॉलेज में पढ़ता था, एक रूम के घर में रहा हूं मैं, मेरे नानी के साथ में। टॉयलेट भी बाहर था, फिर भी जीते थे और मजे में रहते थे। कभी आपको चांस मिले तो एक शायद वीडियो क्लिप कहीं पे होगी तो मैं शेयर भी करूंगा। जितेंद्र, जो बड़ा अभी तो बहुत पैसे वाला एक्टर। बहुत अच्छी मूवी थी वो, मैं बहुत बार देखती हूँ वो। हाँ, ये तो जीवन है। वो कहाँ रहता था? चौल में रहता था। मैं भी चौल में रहा हूँ, बहुत सालों चौल में रहा हूँ। एक ही रूम, मेरी रूम जो थी ना, 10 बाय 10 की रूम थी। मैं उस रूम में पढ़ा बड़ा हुआ हूँ मेरे नानी के साथ में। कॉमन टॉयलेट, टॉयलेट बाहर जाना था। जितेंद्र का भी वही था, वही बताता है। बट ही व्हाट ही सेज कि मैं वहां पढ़ा हूं, और ऐसा नहीं था कि वहां पर दुख था, वहां पर भी सुख था। और अगर इतना बड़ा मकान होके भी आज आपके पास में शायद सुख नहीं है, पॉइंट कहने की बात यह है कि आपकी नीड्स आपने बहुत बढ़ा दी है और लगता है इसके बिना नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है। जैसे अभी शकुन ने भी बात कही कि उनका जो बेटा था वो एक रूम में रहा विथ वन टॉयलेट फॉर मेनी पीपल, एंड ही लिव्ड। वी कैन लिव इन एवरीवेयर। छोटे जगह में भी रह सकते हैं और बहुत बड़े जगह में भी रह सकते हैं। पॉइंट इज, आपके नसीब में जो होगा आपको मिलेगा, लेकिन देने के भाव रखो। ओके, तो जो लक्ष्मी आपके पास है वो लक्ष्मी दो, शेयर विद पीपल। आपके नसीब से आई है, आपकी एफर्ट से आई है, जिससे भी आप मानना चाहते हो मान लो। दो ना, थोड़ा दो, बहुत मत दो। और अगर बहुत मिल जाए, मेरे एक भाव मैं आपसे शेयर करता हूँ जो मैंने पापा जी को कहे थे। मैंने पापा जी को कहा था, बहुत समय पहले की बात है, कि पापा जी मेरे भाव ऐसे हैं कि आज तो मेरी स्थिति नहीं है कि मैं 10% दे सकूं, ऐसी मेरी परिस्थिति है। तो मैं वो 10% देना चाहता हूँ ऑफ वॉट एवर इज माई इनकम। लेकिन मेरे भाव मैंने पापा जी को कहे कि मेरे पास में इतना हो कि मैं 90% दे सकूं, क्योंकि मेरे पास में 10% भी इनफ हो जाएगा। तो ये भाव मैंने व्यक्त किए थे। मैं अपने आप को महान नहीं बनाना चाहता हूँ, बट कहने के भाव ये थे कि क्या है अपने लिए, अल्टीमेटली आपके पास में कितने साल बचे हुए हैं और उसके लिए कितना पैसा चाहिए, उतना आप रखो। और आजकल बहुत कुछ है जिससे आप अपना जीवन चला सकते हो। तो पॉइंट इस, हर एक का इंडिविजुअल है। देने के भाव रखो। डोनेशन या कहीं पर भी आज मुझे भी मौका मिलता है, चाहे वो अपना आश्रम है उसमें भी मैं डोनेशन करता हूँ, आप लोग भी शायद करते होंगे। और करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि जस्ट आश्रम में करो, जहां पर भी लगे कि ये अच्छा चीज है, अच्छी कॉज है, दो। दो, और दिखावे के लिए बिल्कुल मत दो। हाँ, कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, वो तो हर कोई चाहता है, बट चलो वो भी दिखावे के लिए भी आप करो ना तो भी चलेगा। बट गिव, तो लक्ष्मी को दान में देते हैं।
फिर क्या करते हैं, उत्तम विद्याशालाएं स्थापित करके पर दुख भंजन होते हैं। और अभी तो हम आश्रम में देख रहे हैं कि आश्रम में 1000 से भी ऊपर बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं इतना खुश होता हूँ कि जब भी मैं आश्रम जाता हूँ और अपने स्कूल में जाता हूँ, अभी स्कूल में से अभी कॉलेज भी बन रही है, तो ये स्कूल की स्थापना 10-15 साल पहले हुई थी। और इतना अच्छा जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चे को जो एजुकेशन सिटी में मिलता है, उतना ही अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन जो वहाँ के प्रिंसिपल है डॉक्टर जोशी और पप्पा जी का क्या बोलते हैं ना, कृपा और उनका आशीर्वाद से इतना अच्छा स्कूल बना है, इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है कि जो बच्चे लोग को पॉसिबल ही नहीं था। और 10-10 बसें हैं, चारों तरफ से गांव में से लोगों को लेके आते हैं, बच्चों लोगों को बेस्ट एजुकेशन देते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म है। और मैं खुद डोनेशन देता हूँ, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए आप डोनेशन दे सकते हो तो साल का कुछ 18,000, अभी 20,000 हो गया है, पूरे साल का उसमें उसका सब कुछ आ जाता है पूरा एजुकेशन और सब कुछ। तो डोनेट, भैया तू अपना बच्चा होता था तो तू उसके लिए पैसा नहीं खर्च, अपने बच्चे के लिए तो लाख लाख रुपया भी लोग साल में खर्च कर देते हैं एजुकेशन के लिए। तो उसके लिए जो जिसको जरूरत है उसके लिए कुछ दे। मेरा एक फ्रेंड है, वो मतलब रियली बाकी और कुछ करता नहीं है, लेकिन वो साल में ऑलमोस्ट आई थिंक 10 बच्चे लोग के लिए एजुकेशन का वो डोनेशन दे रहा है और हर साल वो रिपीट करता ही जाता है। तो आई रियली यू नो आई रियली अप्रिशिएट हिम कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब फ्री में तो नहीं होता है, ये तो हम भी जानते हैं ना, पैसा तो लगता ही है। और जिनके पास में है तो उनके ही क्या बोलते हैं, उनकी ही कारण ये स्कूल चल रहा है, बढ़ रहा है और ग्रो हो रहा है। काफ़ी बार आप जब भी डोनेशन देखते हो तो ये लगता है कि भाई ये डोनेशन मेरा राइट जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा है। यहाँ तो दिख रहा है कि भाई यही मेरा आश्रम है और यहीं पर अच्छा काम भी हो रहा है। और अच्छा काम से एजुकेशन, बिकॉज एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन रहेगा, बच्चा बड़ा होगा, सीखेगा, कुछ प्राप्त करेगा, उसका पूरा जीवन सुधर जाएगा। तो यहाँ जो परम कृपाणु देव ने लिखा है, उत्तम विद्याशालाएं करके पर दुख भंजन करते हैं, यानी कि जो उनका दुख है, उनकी तकलीफ को दूर करते हैं। कौन? सयाने पुरुष। तो पापा जी ने वही दिखाया, उन्होंने खुद ये इनिशिएटिव लेके किया। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ सिर्फ पापा जी कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन की ट्रस्ट बनाए हैं, कॉलेजेस की स्थापना की है, और करना चाहिए, बहुत अच्छा है। इसी तरह से अपने आश्रम में स्कूल भी है, अभी मेडिकल सेंटर है, विमेन एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो सोशल जो लेडीज़ गरीब घर के हैं जिनके पास में पैसे का साधन नहीं है, उनको एजुकेशन सॉरी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उनका घर चल रहा है, उनका प्रोग्रेस हो रहा है। तो डू ऑल दिस इफ यू हैव मनी और इफ यू हैव टाइम एंड एफर्ट, डू इट। फिर कहते हैं आगे, एक स्त्री से विवाह करके मात्र उसमें वृत्ति रोककर पर स्त्री की और पुत्री भाव से देखते हैं। क्या कहते हैं कि जिनके साथ में आपका शादी हुआ है उनके साथ में ही निभाते हैं, और उसी में वृत्ति रोककर पर स्त्री की और कैसे भाव से देखते हैं, यानी कि बहन के भाव से या पुत्री भाव से देखकर वैसा उनकी दृष्टि होती है, यानी कि वासना की दृष्टि नहीं, ऐसी दृष्टि नहीं रखते हैं। कुटुंब द्वारा अमुक समुदाय का हित काम करते हैं, यानी कि जैसा बताया कि जो जिनके पास में अच्छा होता है वो लोग काफ़ी अच्छे अच्छे काम करते हैं, यानी कि कोई किसी समाज के लिए करता है, कोई किसके लिए करता है, अच्छे काम करते हैं। अभी जो मानेक आपका जो पॉइंट था कि जो आपको थोड़ा ऑड लगा, पुत्र होने से उसे संसार भार देकर स्वयं धर्म मार्ग में प्रवेश करते हैं। इसका ये पॉइंट यहाँ पर ये है, आपने देखा कि आपका बेटा बड़ा हो गया, और जैसे लेट्स से जब भी बिजनेस में होता है तो बिजनेस वाला जो होता है तो जनरली बाप का बिजनेस बेटा संभालता है। अभी बेटा बड़ा हो गया, बेटा केपेबल हो गया, बेटा भी बिजनेस संभाल सकता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि उसका जो भार है, ये जो बिजनेस चलाने का या घर चलाने का, क्योंकि आज तक आपने घर चलाया, राइट, बच्चे छोटे थे, बच्चे की पढ़ाई की, बच्चे की परवरिश की, बच्चे को यू नो
पढ़ाया लिखाया और उसको अपना काबिल बनाया, अभी वो रेडी हो गया है और वो भी बिजनेस संभाल भी रहा है, कामकाज संभाल रहा है। ये एक हो गया बिजनेस का। और दूसरा, अगर समझो आप जॉब करते थे, अभी आप रिटायर हो गए और आपका बेटा समझो वो रेडी हो गया और वो कमा रहा है और अच्छी तरह से कमा रहा है और वो घर संभाल सकता है। अभी आजकल तो अपने पहले के जमाने में तो जॉइंट फैमिली होती थी, राइट? तो सब लोग साथ में ही रहते थे। तो अगर आपका समय पक गया है, यानी कि नाउ यू हैव अदर पीपल इन योर फैमिली लाइक योर चिल्ड्रन, जो घर को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और ले सकते हैं, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी अपना बिजनेस या अपने जो घर चलाने का जो भार है, जो आपके ऊपर भारी है ना, घर चलाना कोई इजी चीज तो है नहीं, आप उनको देकर आप धर्म मार्ग में प्रवेश करो। यानी कि जो अपने संस्कारों में भी लिखा है कि वानप्रस्थ और सन्यास, क्योंकि अभी आप संसार से दूर नहीं होगे तो कभी भी दूर नहीं हो पाओगे। तो अगर आपका परिवार में सब लोग रेडी हो गए हैं, इट्स टाइम फॉर यू टू डिसोसिएट। आपके घर में बहू आ गई है, बहू सब कुछ संभाल रही है, तो सास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस कहते हैं ना, पहले के जमाने में जुड़ा होता था चाबियों का, कि बहू अभी तू संभाल, अभी ये घर तुझे संभालना है। इसी तरह से पिता को अपने बेटे को देना है, अभी तू संभाल, अभी मैं अपने धर्म ध्यान में जो मुझे करना था लेकिन समय के अभाव से और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने में नहीं कर पा रहा था, अभी मुझे, नाउ आई एम रिटायरिंग, ओके, दैट इज वाई यू हैव रिटायरमेंट एज, सो दैट अभी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम और किसी को पास ऑन करके यू फोकस ऑन योर सेल्फ, यानी कि योर आत्मा, और धर्म ध्यान में लग जाओ। वो उसका मीनिंग है, यू हैव। और परम कृपाणु देव तो ये कहते हैं कि प्रवृत्ति करते समय भी निवृत्ति के भाव रखो। परम कृपाणु देव तो 28 या 29 साल में ही रिटायर जैसे हो गए थे। आई थिंक 30 साल तक तो वो ऑलमोस्ट उन्होंने सब कुछ कमाना करना था वो सब करके, वो तो अपनी साधना में वो तो पहले ही लगे हुए थे, पर वो तो मौका देख रहे थे कि कब मेरा ये काम रिस्पॉन्सिबिलिटी में अभी मेरा कर्म पूरा हो जाए और मैं 100% आत्मा में लग जाऊं। मेरा भी यही भाव है। बट हो सकता है जैसे मेरा बेटा स्पेशल है तो वो नहीं कमा सकता है, तो मुझे और थोड़ा समय में भी जॉब या बिजनेस करके इतना इकट्ठा करना है कि जिससे फिर मैं अभी बाकी का जीवन फिर इनफ हो जाए, तो मेरा ज़्यादा फोकस मैं इसमें रख सकूं। और मेरा भी भाव तो यही है कि मुझे जल्दी से जल्दी निवृत्ति मिले, कि जो अभी मैं थोड़ा समय धर्म ध्यान में कर पा रहा हूँ, मैं और काफ़ी ज़्यादा धर्म ध्यान और समाज सेवा में लगा सकूं। ये भाव है मेरा। बाकी आपका आपको पालो। तो दिस इज व्हाट इट इज। अभी हम लोग यहाँ पर स्टॉप करते हैं। हम लोग बहुत स्लोली जा रहे हैं, लेकिन जो चीज है, जो मर्म है, उसको पकड़ना और उसको लेके ग्रहण करके। आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है कि कुछ ब्रेक हो रहा है आवाज में? नहीं सुनाई दे रही है निमेश भाई। अच्छा, ओके। तो बस आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। दे रही समय, है सर, सुनाई दे रही है। अच्छा अच्छा, नहीं, मुझे मुझे बीच में ऐसा लगा। सो वंस अगेन, ये सब सिर्फ सुनने की बातें नहीं हैं, ये सब हमारे जीवन में हमारे को उतारने की और इम्प्लीमेंट करने की बातें हैं। ओके, सो विद दैट आज का सत्संग हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और सुनीता जी, आप जय स्वरूप करिए। जी निमेश जी। जय श्री सद्गुरुदेव वंदन। जे स्वरूप समझाविना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। नमस्कार। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्यु भान निज, तेने सदा प्रणाम। नमस्कार।
देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन गणी। नमस्कार। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरणादि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणाविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल मार्ग की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे। इतना मांगता हूँ, वह सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय जय हो जय हो जय 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 सद्गुरु। हो। जय हो। परम कृपाणु और देव आपको पता है क्या की हुआ था अभी? जय हो जय हो जय हो जय हो। सद्गुरु देव की जय जय हो हो जय जय हो। हो। तो जो रहा है उसको प्रेशर जय कुकर से मार आपके सद्गुरु। आत्मा के आनंद की। न्यूज में था, पेपर में आया जय था। हो कल्याण जय हो। हो। किसी का बैकग्राउंड में बहुत दूसरा आवाज आ रहा है। और तो आज के आत्मा की आनंद की जय हो और सर्व मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो जय जय हो हो। जय हो विजय हो। सबका आत्म कल्याण हो। आत्मा के ऊपर हम सब फोकस रखें और बस वही हमारे जीवन का ध्येय बन के उसी में हम आगे आगे बढ़ते जाए। जय सद्गुरुदेव। जय जय सद्गुरु। जय सतगुरुदेव श्री सद्गुरुदेव। निमेश भाई। जय सतगुरुदेव जय निमेश भाई। थैंक यू दिनेश जय भाई, थैंक यू। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव वंदन दिनेश भाई। जय थैंक यू। सद्गुरु। जय आज सद्गुरु। निमेश भाई वो सुमन नहीं ज्वाइन कर पाई, कुछ डिफिकल्ट था क्या इसको ऑन करने में? मेरे फोन में भी नहीं हुआ, बाय चांस मैंने सेकंड फोन पे कर लिया था तो वो हो गया। नहीं, वो सुमन आपने बेचारी उसमें बहुत ट्राई अगर करती रही, डाउनलोड नहीं किया होगा तो प्रॉब्लम। अगर सुमन तो रेगुलर आती रहती है, बट वो थोड़ा टाइम उसका आती है नहीं फिर हुआ। आज चली जाती बड़ा है। ट्राई करा उसने। कोई बात नहीं, उसको रिकॉर्डिंग सुन ले। रिकॉर्डिंग हम ठीक। हमेशा डालते ही हैं। ओके, और अगर देखो ठीक आप है। लोगों को प्रॉब्लम है ना, आप कोई भी यंगस्टर को बोलोगे वो फटाक करके करके दे देंगे आपको। हाँ, उनके पास कोई यंगस्टर है नहीं, उनके बेटे ये बड़े बड़े हाँ हैं। फिर अरे आजकल तो सभी के वही नौकर चाकर सब एक्सपर्ट हो गए। सही कह रहे हो। मैं भी कल ऑफिस में जाके यही काम कराई हूँ। ओके चलिए, जय चलो, सद्गुरुदेव ओके निमेश भाई, जय थैंक यू। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरु।